सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम के सौभाग्य भास्कर भाष्य में भास्कर राय जी ने उपोद्घात आख्या प्रथमा कला के अंतर्गत 5 श्लोकों की रचना की है। भगवती को नमस्कार करने के बाद इन्होंने इन 5 श्लोकों में अपने पिता गुरु को नमस्कार किया है और साथ ही साथ भगवती ललिता ने जो अन्य शक्तियों को, वाग्देवी आदियों को जो ललिता सहस्र नाम लिखने का आदेश दिया, उसकी चर्चा इसमें की है। और उसके बाद फिर इन्होंने अपने गुरुदेव के द्वारा कहे हुए परिभाषा श्लोकों को इसमें बताया है। तदंतर जो प्रथम अध्याय के श्लोक हैं ललिता सहस्रनाम के, उन पर भाष्य प्रारंभ किया है। तो उपोद्घात आख्या प्रथमा कला में सर्वप्रथम भास्कर राय जी भगवती ललिता देवी को नमस्कार करते हैं। श्री ललिताम्बायै नमः, ऐसा नमस्कार करने के बाद यह आगे अपने पिता और गुरु का विवरण इसमें देते हैं। जो कहते हैं, श्री गंभीर विपश्चित्तः पितुर्भूद्य कोनमाम्बोदरे विद्या अष्टदशकस्य मर्मभिद् अभूद्य श्री नरसिंहाद गुरोः यश्च श्री शिवदत्त शुक्लचरणैः पूर्णाभिषिक्तो भवत् स त्रेता त्रिपुरा त्रयीति मनुते तामेव नाथत्रयीम्। तो ये इन्होंने इसमें अपने पिता का, माता का उल्लेख करते हुए अपने गुरुओं का भी इसमें उल्लेख किया है। ठीक, तो कहते हैं श्री गंभीर विपश्चित्तः पितुर अभूद्य कोणमाम बोदरे, की भाई जो इनके पिता हैं उनका नाम उल्लेख करके कहते हैं कि गंभीर के पुत्र के रूप में, यानी श्री गंभीर इनके पिता का नाम था, श्री गंभीर के पुत्र के रूप में और कोणाम्बा के उदर से जिसका जन्म हुआ है। विद्या अष्टादशकस्य मर्मभिद्भूद्य श्री नरसिंहाद गुरु हो, और जिसने अपने गुरु नरसिंह के माध्यम से अष्टादश विद्याओं में क्या किया है, उनका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, मर्म भेदी ज्ञान प्राप्त किया। मर्म भेद अभूद्य मतलब अष्टादश विद्याओं का उन्होंने मर्म प्राप्त किया नरसिंह नामक अपने विद्या गुरु से। यश्च श्री शिवदत्त शुक्ल चरणैः पूर्णाभिषक्तो भवत्, और श्री शिवदत्त शुक्ल से जिन्होंने श्री विद्या का पूर्णाभिषेक प्राप्त किया या श्री विद्या में पूर्णाभिषिक्त हुए, स त्रेता त्रिपुरा त्रयीति मनुते तामेव नाथत्रयम्। तो यह 3 जो हैं, 3 कौन, एक तो उनके पिता, पिता कहने से पिता माता दोनों की बात करिए, ठीक है, पिता, दूसरे उनके
विद्या गुरु नरसिम्हा जी और तीसरे उनके दीक्षा गुरु जिनका नाम है शिवदत्त शुक्ल जी। तो ये जो तीन हैं, इन तीनों को वह पवित्र करने वाली अग्नि के रूप में मानते हैं कि यह तीन ही तीन अग्नि हैं, यानी तीनों अग्नियों ने मेरे को पवित्र किया है, ऐसा पवित्र करने वाली अग्नि है। तीन पुर तीन वेदों में पूर्ण विश्वास था इनका, ऐसा भी इससे भाव निकलता है। यानी इन तीन अग्नियों में, अपने पिता में, अपने विद्या गुरु में और अपने दीक्षा गुरु में जिसका पूर्ण विश्वास है। सत्रेता त्रिपुरा, तीन पुर में जिसका पूरा विश्वास है। तीन पुर कौन? अब देखिए, पुर तो बहुत विशेष संज्ञा है। पुर से अब तीन पुर ये भी हैं भाई, भूर भुवस्वः, ये भी तीन पुर हैं। ठीक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी तीन पुर हैं। ठीक, और हमारे ये जो हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां, ये भी तीन पुर हैं। तो अब प्रकार आंतर से, अब तीन पुर कहने से कुंडलिनी शक्ति में जिनका पूर्ण विश्वास था, ऐसा भी कह सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ये भी कह सकते हैं कि भाई लौकिक पारलौकिक सत्ता में जिनका पूर्ण विश्वास था, यानी कि जो लौकिक और पारलौकिक सत्ता मूल रूप से एक चैतन्य ही है, इस तरह का विश्वास रखने वाले जो थे। और तीन वेदों में त्रयीति मनुते, तो तीन वेदों में जिनका पूर्ण अखंड विश्वास था। यद्यपि जो ये क्या नाम है इनका, भास्कर राय जी, ये ऋग्वेदीय परंपरा का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, ऐसा जो है इनके शिष्य जगन्नाथ जी के भास्कर विलास ग्रंथ में उल्लेख भी है। यद्यपि अथर्ववेद के मर्म के ज्ञाता भी हुए ये, लेकिन जन्म इनका ऋग्वेदीय परंपरा को मानने वाले या ऋग्वेदीय परंपरा का अनुसरण करने वाले या ऋग्वेदीय कुल के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। फिर भी तीनों वेदों में इनका अखंड विश्वास था, ऐसा कहने का भाव है। ठीक, और जैसा कि बताया कि तीन अग्नि के रूप में पिता, विद्या गुरु और दीक्षा गुरु, इन तीनों को ही माना जाता है। ठीक, तो इस श्लोक का भाव ये हुआ कि भाई गंभीर के घर में कोणांबा के उदर से उत्पन्न नरसिम्हा नामक विद्या गुरु के सानिध्य में रहते हुए 18 विद्याओं का मर्म भेदी अध्ययन करने वाले और श्री शिवदत्त शुक्ल जी से श्री विद्या की पूर्ण दीक्षा ग्रहण करने वाले, ठीक, जिनका इन तीन अग्नियों में यानी अपने पिता, विद्या गुरु और दीक्षा गुरु अखंड विश्वास था, जिनका तीन पुरों में अखंड विश्वास था, जिनका तीन वेदों में अखंड विश्वास था, ऐसे भास्कर राय जी हुए, ऐसा कहने का यहाँ उनका अपना तात्पर्य है, क्योंकि ग्रंथकार अपना परिचय भी इस प्रकार के श्लोकों में दे देते हैं, तो यहाँ वह अपना परिचय भी दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, गुरु चरण सनाथो भासुरानंदनाथो विव्रति मति रहस्याम वीर वृंदे ही नमस्याम रचयति ललिताया नाम साहस्रिकाया गुरुकृत परिभाषा संविवृणन शेषः। तो ये कहते हैं कि जो भास्कर राय जी हैं अपने दीक्षा नाम का यहाँ उल्लेख करते हैं, गुरु चरण सनाथो भासुरानंद नाथो, कि भाई उनका दीक्षा नाम भासुरानंद है। तो यहाँ भासुरानंद नाथ अपने नाम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अपने तीन गुरुओं से रक्षित गुरु चरण सनाथो, सनाथो मतलब अपने तीनों गुरुओं की शरण में रहने वाले, यानी वह तीन गुरु ही जिसके नाथ हैं, ऐसा। तो अपने तीन गुरुओं से रक्षित जो भासुरानंद नाथ हैं, वो ललिता सहस्त्र नाम का भाष्य प्रारंभ करते हैं, ऐसा यहाँ वह श्लोक में कह रहे हैं।
और यह भाष्य कैसा है? बहुत रहस्यमय भाष्य है, और इस रहस्यमय भाष्य का जो उच्चारण है बड़ा आदर पूर्वक किया जाता है। और इस भाष्य में जो इनके गुरुदेव ने इनको कुछ परिभाषा श्लोक बताए हुए थे उनको भी उन्होंने सम्मिलित कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि गुरुकृत परिभाषा संविवृण्ण वन्न शेषाः। तो जो ये परिभाषा श्लोक हैं, उन परिभाषा श्लोकों में जो इनके गुरुदेव ने नियम बताए। नियम क्या मतलब कि भाई देखिए, आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ललिता सहस्त्र नाम पर जो चर्चा करेंगे, इसमें देखेंगे कि बहुत सारे इसमें छल वर्णों का प्रयोग हुआ है। छल वर्ण कहते हैं कि जहाँ पर कोई बात गुप्त रूप से कही जाती है, किसी बात को कहने के लिए, जैसे कहते हैं ना कूट शब्दों में बातों को कहना, तो उस तरह से इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं। तो उन कूट शब्दों को समझने के लिए यहाँ पर इनके गुरुदेव ने, यानी भास्कर राय जी के गुरुदेव ने कुछ परिभाषा श्लोकों को भास्कर राय जी को बताया। तो ऐसा ही समझना चाहिए इस श्लोक के आधार पर। तो जो भास्कर राय जी को गुरु परंपरा से परिभाषा श्लोक प्राप्त थे, उन परिभाषा श्लोकों को उन्होंने नियम निर्देशक के रूप में माना है कि उन परिभाषा श्लोकों को ही हम आधार मान करके ललिता सहस्त्र नाम के भाष्य को करेंगे। तो मतलब कहने का यह है कि भास्कर राय जी ने भी कोई उतावलापन नहीं दिखाया है। उन्होंने भी अपना भाष्य करते समय एक नियम का अनुसरण किया, और जो नियम उनके गुरु से उन्हें प्राप्त था, और वह नियम क्या था? परिभाषा श्लोक। लगभग ये 40 परिभाषा श्लोक हैं जो पूरे ललिता सहस्त्र नाम में जैसे जैसे नई नई कलाएं प्रारंभ होंगी, जैसे अभी उपोद्घात में प्रथम कला है तो उसमें कुछ परिभाषा श्लोक हैं, फिर दूसरी कला में परिभाषा श्लोक आएंगे, ऐसे हर कला में कुछ कुछ परिभाषा श्लोक आकर के लगभग 40 परिभाषा श्लोक होते हैं कि हर कला का प्रारंभ इन्होंने परिभाषा श्लोकों से किया है। फिर उसके बाद में इन्होंने मुख्य ललिता सहस्त्र नाम को उठाया है। ऐसा इनकी शैली रही है, बहुत ही दिव्य और बहुत ही मतलब तकनीक से पूर्ण इनकी शैली है। ये मतलब कोई अपने भाव विभोर होकर के इन्होंने एकदम भाष्य नहीं किया है। यहाँ पर बुद्धि और विवेक दोनों का आलंबन लेकर के यह भाष्य किया गया है, यह ध्यान रखना है। अब अगले श्लोक में यह कहते हैं कि अष्टाभिर्वांगमया नाम अधिपतिभिर्मोघोक्तिर्भिदेवताभिः मात्रा ज्ञाप्तभिरग्धयदरची ललिता दिव्यनाम्नां सहस्रकम् यद्ब्राह्मणी रमेश प्रभृति दिविशदां विस्मयाधानदक्षम् तत्रैकस्यापि नाम्नः कथमिव विव्रतिं मादृशः कर्तुमीष्टे। भाई ये कह रहे हैं कि जब भगवती ललिता ने 8 शक्तियों को 8 देवियों को 8 देवी मतलब वाग देवियों को ललिता सहस्त्र नाम का भाष्य करने का आदेश दिया, और उन देवियों के जो नाम रचित करने की शैली है वो बड़ी ही दिव्य है, ऐसा ही कह रहे हैं। और जब उन देवियों ने भगवती के इन नामों को गाया तो भगवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहाँ पर दिव्य योग भी थे, मानवोग भी थे, सिद्ध योग भी थे, और असंख्य देवता भी थे वहाँ, है ना। असंख्य करोड़ों ब्रह्मा थे, करोड़ों रुद्र थे, सब थे। इसकी चर्चा भी जो है बहुत विस्तार से आगे आती है जब हम इसके श्लोकों को करेंगे।
प्राक कथन के जो श्लोक हैं उनको करेंगे, यानी कि जो इसके उपोद्घात के श्लोक हैं मुख्य मुख्य, तो वहाँ पे ये सारी कथा आएगी कि कौन कौन वहाँ उपस्थित था। तो यहाँ तो संक्षेप में वो एक वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई जो वाग्देवियों के मुख से जब भगवती ललिता के सहस्र नाम गाए जा रहे थे तो उस समय ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तो सब सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। बोले अरे भाई इतने दिव्य नाम हैं, ठीक। भगवती स्वयं प्रसन्न हो गई, भगवती आह्लादित हो गई इसको सुन करके। दिव्य योग, मानव योग, सिद्ध योग, यह सब लोग भी प्रमोदित हो रहे थे, ये भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो कह रहे हैं कि भाई मेरी क्या बिसात है कि जो मैं इन नामों का भाष्य कर सकूं। तो ये जो साधक लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ये उनकी शैली ऐसी ही होती है कि यद्यपि मर्म को तो जानते हैं भास्कर राय जी, परंतु फिर भी अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो अक्षम हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु भगवती की कृपा होती है, भगवती किसी ना किसी को माध्यम बनाती है। तो भगवती की कृपा से ही उन्होंने इस ललिता सहस्र नाम का सर्जन किया, ऐसे कहने का उनका भाव इस श्लोक में छिपा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब वाग देवियों के मुख से निकला हुआ जो ललिता सहस्र नाम है, करोड़ों रुद्र करोड़ों ब्रह्मा जिसको सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए हों, मानव योग, दिव्य योग, सिद्ध योग, ये सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए हों, भगवती स्वयं आह्लादित हो गई, तो ऐसे नामों का भाष्य मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये कहने का अर्थ है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो हुआ भगवती के प्रसाद से हुआ, भगवती की कृपा से हुआ, ऐसा इस श्लोक में भाव छिपा हुआ है। अब अगले श्लोक में कहते हैं, बड़ा करो भाई इसको, थोड़ा पढ़ने में नहीं आता है। अब सही है। तथापि श्रीमात्रादहर कुहरे सूत्रधरया समादिष्टा वाचामधिपतिषु काप्ययन्तत्निका मदीडय श्रीनाथ त्रयचरण निर्णय जन जलैः पवित्रे जीवाग्रे नटति ममता सा ममता। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी असमर्थता दिखा ही रहा हूँ। भास्कर राय जी कह रहे हैं कि भाई पूर्व श्लोक में अपनी असमर्थता दिखा चुका हूँ, फिर भी वाणी की एक देवी को, जो सृष्टि की सूत्राधार महामाया हैं, भगवती हैं, ठीक है, उन्होंने प्रेरित किया है। ठीक, अब मेरी तो क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी वाणी की देवी को, किसी एक देवी को भगवती ललिता ने प्रेरित किया है कि वो दहराकाश में संचरण करके, यानी मेरे हृदय आकाश में संचरण करके, ठीक है, मेरी उस जीवा के अग्रभाग पर नृत्य करें, जो उस जल से पवित्र है, जिसने मेरे 3 गुरुओं के चरण कमलों का प्रक्षालन किया है। यानी अपने गुरुओं के चरणों का अमृत पी करके मेरी जीवा क्या हो गई है, बहुत पवित्र हो गई है। क्योंकि गुरुओं को इन्होंने 3 अग्नि के रूप में माना, पिता को, दीक्षा गुरु को, विद्या गुरु को, और उनके चरण का अमृत पी करके, चरणामृत पी करके मेरी जिह्वा इतनी पवित्र हो गई कि भगवती ने स्वयं आदेश कर दिया वाग्देवी को कि जाइए इसके दहराकाश से प्रादुर्भूत होकर के इसकी जिह्वा पर नृत्य कीजिए। भास्कर राय जी बता रहे हैं, देखिए ये साधकों के अपने अनुभव है, सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इन चीजों को। कितनी गहरी बात, कितना गहराई में डूब करके वह इस बात को बोल रहे हैं, क्या उनके अनुभव का स्तर क्या है, आप ये समझिए। तो इस प्रकार ये वह अपने भाव को यहाँ रख रहे हैं कि मेरी जीवा मेरे गुरुओं के चरणामृत से तृप्त है। संतृप्त का मतलब है यहाँ पर पवित्र हो चुकी है, और भगवती की प्रेरणा से वाग्देवी मेरे हृदय से प्रस्फुटित होकर के मेरी उस पवित्र जीवा पर नृत्य करें, ऐसा भगवती ने वाग्देवी को आदेश दिया है।
और क्या कहते हैं, मैं उस देवी को ही अपनी आत्मा भी मानता हूँ। पवित्रे जीवाग्रे नटते ममता सा मम मता, कि मैं उस जो है भगवती को अपनी आत्मा भी मानता हूँ। अब देखिए, चूंकि वाग्देवी भगवती ललिता से भी भिन्न नहीं है और भगवती ललिता के ही मतलब एक तरह से उपांग भूता हैं। तो इस दृष्टि से ना तो ललिता देवी को वह अपने से भिन्न मानते, ना वाग्देवी को अपने से भिन्न मानते। ललिता देवी और वाग्देवी में भी वह अभेद मानते हुए उसको अपनी ही आत्मा मानते हैं, ऐसा उनका यहाँ भाव है। अब ये कहते हैं, अगला श्लोक क्या है, हाँ, आप्राचः कामरूपाद द्रुहिण सुत नदवप्लावितादा प्रतीचो गंधारात् सिंधु साद्रद्रघुरवरचितादाश्च सेतुरवाचः आकेदारदुदीचस्तु हीन गहनतः सन्ति विद्वत्समाजा ये ये तानेश यत्नः सुखयतु समजा न कश्चमत कर तुमीष्टे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अनेक विद्वानों की मंडलियां कामरूप यानी कामाख्या तक पूर्व में फैली हुई हैं, बहुत हैं, ठीक है। जिसे ब्रह्मपुत्र का जल सींचता है, यानी ऐसे विद्वान लोग हैं कि जो ब्रह्मपुत्र के नदी पर अपने संध्या तर्पण आदि करते हैं, वहां पर भी बसते हैं, वहां पर भी रहते हैं, वहां पर भी भगवती की उपासना करते हैं, ऐसा भाव है। यानी जो विद्वानों की मंडली का सिंचन करता है ब्रह्मपुत्र का जल, इसका अर्थ यह है कि वह ब्रह्मपुत्र की नदी पर अपना स्नान ध्यान तर्पण आदि ये सब संध्या भजन सब उसी जल से करते हैं, ये कहने का अर्थ है, ठीक है। पश्चिम में गांधार तक जहाँ पर सिंधु नदी है, ऐसा कह रहे हैं, वह सींचती है। दक्षिण में सेतु तक, सेतु यानी राम सेतु, सेतु बंध तक, रामेश्वरम तक, ठीक, जिसका निर्माण श्री राम ने किया था। उत्तर में केदार तक, जहाँ पर हिम को भेद कर पहुंचना दुष्कर है, ऐसा ये कहते हैं। तो मेरे इस प्रयास से वह प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? समस्त देव भगवती के मतलब जो भी देवताएं हैं, जो भी देवता हैं वह सब देवता प्रसन्न हो। चारों दिशाओं में जो देवता हैं वह प्रसन्न हो। भगवती चूंकि सर्वत्र विद्यमान है तो साक्षात भगवती भी इससे प्रसन्न हो। मतलब उन्होंने हर देवता को भगवती के अंदर ही मानते हुए, समस्त दिशाओं को भगवती के अंदर मानते हुए भगवती की प्रसन्नता के लिए यह कहा है कि भगवती की चारों दिशाओं में आपके इस सहस्र नाम के रहस्य का जो मैं उद्घाटन कर रहा हूं वह फैले। ये यहाँ उनका ऐसा भाव है। यानी कोई भी ग्रंथकार जब किसी ग्रंथ की रचना करता है तो वह इसलिए नहीं करता कि वह ग्रंथ कहीं पर पोटली में पोथी में बंद होकर के सड़ जाए। वह इसीलिए करता है कि वह ग्रंथ जनसाधारण तक पहुंचे। जनसाधारण का मतलब जो योग्य लोग हैं, जो उसको पढ़ने के योग्य हैं, ठीक है, उन योग्य लोगों तक पहुंचे और वह योग्य लोग कृतार्थ हों। अब जब उन्होंने खुद बोला कि भगवती स्वयं आदेश दे रही है वाग्देवी को कि वह मेरी जीवा पर जाकर के नृत्य करें, तो ये तो भगवती के आदेश से कार्य हो रहा है, वो तो अपनी मन से तो नहीं कर रहे हैं। जब भगवती के आदेश से कार्य हो रहा है तो वह यह भी कामना करते हैं कि फिर यह कार्य चारों दिशाओं में जो है जाना पहचाना जाए, सब जगह इसकी कीर्ति हो, काम रूप से लेकर के गंधार तक और आपके दक्षिण से लेकर यानी रामेश्वरम से लेकर केदार तक। तो उन्होंने समस्त दिशाओं में यानी चारों दिशाओं में इसकी कीर्ति हो, यह कार्य जाना जाए, ऐसा उन्होंने भाव किया है। और सभी देवता भी प्रसन्न हो, सारे विद्वज्जन प्रसन्न हो, ऐसा उनका भाव है कि जो जो विद्वान लोग चारों दिशाओं में फैले हुए हैं वह प्रसन्न हो। विद्वान लोग भी देवता से कम नहीं होते हैं भाई, वह भी देवता तुल्य ही होते हैं, क्योंकि उनसे भी देखो ददातु इति देवः, जो कुछ देता है वह देवता। तो विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान गुरुदेव हैं हमारे, वो भी हमारे
लिए देवता ही हैं, भगवान भी हैं, भगवती स्वरूप भी हैं, तो क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे ही विद्वानों से ज्ञान प्राप्त होता है तो वह भी देवता तुल्य ही होते हैं। और तीर्थों में रहने वाले जो विद्वान लोग होते हैं उनका तो स्मरण अवश्य कर ही लेना चाहिए नए ग्रंथ आदि को लिखने से पहले, क्योंकि वह लोग अपनी साधना के बल पर ही बिना मिले ही आपको न जाने क्या क्या चीज़ें अपने भाव से ही अपनी मानसिक प्रेरणा से ही प्रेषित करने की क्षमता भी रखते हैं। तो ये 5 श्लोक इसमें भास्कर राय जी ने मंगलाचरण के रूप में कहे हैं। अब आगे वो कहते हैं कि इह खलु निखिल पुरुषार्थ साधने भगवत्याराधने फिरततमस्य रहस्य नाम सहस्र कीर्तनस्य रहस्य रस उरु संप्रदाये एक वेद्य स्वरूपकत्वेन नान संप्रदायान शिष्यानुजिघ्रिक्षया दिदर्श ईशवः श्री नरसिंहानंदनाथ मानो अस्मद् गुरुचरणाः निरंतराया अपि शिष्य शिक्षिकायै मंगलाम आचरन्ति। तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, भगवती की आराधना का ही एकमात्र ऐसा साधन है, यानी भगवती की जो आराधना है वही एकमात्र साधन है जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को देने वाला है। और जो भगवती के सहस्र नाम है उसका पाठ या उसकी आराधना करना यह एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि इससे भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न भी हो जाती हैं। और महान गुरुओं से इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए, यानी नाम कीजिए, सहस्र नाम कीजिए, गुरु की आज्ञा से कीजिए, गुरु के प्रसाद से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अब यहाँ पर ये अपने जो दीक्षा गुरु हैं नरसिम्हानंद नाथ जी, नरसिम्हानंद नाथ, देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम स्पष्ट करें, इनके जो विद्या गुरु हैं उनका नाम है नरसिम्हा जी, और जो इनके दीक्षा गुरु हैं उनका नाम है शिवदत्त शुक्ल जी। तो शिवदत्त शुक्ल जी का जो श्री विद्या संप्रदाय में नाम है वह नरसिम्हानंद नाथ है। तो इनके विद्या गुरु का नाम भी नरसिम्ह है और इनके दीक्षा गुरु का जो श्री विद्या का नाम है वह नरसिम्हानंद नाथ है, और वैसे उनका साधारण लौकिक जो नाम चलता है वह शिवदत्त शुक्ल है। तो यह यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो ये नरसिम्हानंद नाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भाई मेरे गुरुदेव ने जो परिभाषा श्लोक बताए हैं, किसके, ललिता सहस्रनाम का अर्थ करने के लिए जो नियम के रूप में परिभाषा श्लोक बताए हैं, अब उन परिभाषा श्लोकों को भी मैं यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक, तो ये है कि नरसिम्हानंद नाथ जी अपने शिष्यों पर बहुत प्रसन्न थे, ऐसे कहने का अर्थ है। तो उन्होंने ऐसे रहस्यों को भी प्रकाशित अपने शिष्यों को समक्ष कर दिया, और उन्होंने ही संभवतः ये जो गुत्थी सुलझाने की जो युक्ति है वो भास्कर राय जी को दी परिभाषा श्लोकों के रूप में। अब परिभाषा श्लोकों में पहला जो श्लोक है वो है त्रिपुरां कुलनिधि मीडे ऋणश्रयं कामराज विद्यांगीं त्रिगुणर्देवेर्निनुतामेकान्तां बिन्दुगां महारंभाम। अब ये इन्होंने जो है पहला मंगलाचरण का श्लोक जो परिभाषा श्लोक है, यानी अपने गुरुदेव
के द्वारा रचित, नरसिम्हानंद नाथ जी के द्वारा रचित उस श्लोक का गुणगान किया। क्या है श्लोक है कि त्रिपुराम कुलनिधि मीडे ऋणत्रयम कामराज विधांगी। मैं स्तुति करता हूँ त्रिपुरा भगवती की, जो कुल निधि हैं, जिनका वर्ण अरुण यानी रक्ताभ है, अरुण के समान अरुणाभ है, ठीक, जिनके शारीरिक अवयवों की शोभा किसके समान है? कामराज के समान हैं। तीनों गुणों के तीनों देवता जिनका स्तवन करते हैं, यानी तीनों गुणों के तीनों देवता मतलब सत्व रजस और तम, इन तीनों गुणों के तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये जो तीनों इनका क्या करते हैं? स्तवन करते हैं, वंदन करते हैं। जो एकांता हैं, एकांता मतलब जो रहस्यमयी है, जो रहस्यमयी है एकांता, क्योंकि रहस्य ही एकांत में होता है। तो एकांत में ही रहस्य, यानी रहस्य का अर्थ है जिसे कोई ना जाने या कोई जाने, एक ही जाने या योग्य ही जाने, ऐसे चीज को जो है रहस्यमयी क्या कहा जाता है। और यहाँ एकांता शब्द का अर्थ है रहस्य में। तो जो रहस्य हैं, साक्षात रहस्य स्वरूपा हैं, एकांता हैं, बिंदुगाम जिनका निवास बिंदु है, और जो समस्त ब्रह्मांड की प्रकाशिका हैं, महारंभाम, यानी ये जो क्या कहते हैं ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का आरंभ करने वाली हैं, यानी इस ब्रह्मांड की जननी है, प्रसूतिका है। तो यह तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका विशेष अर्थ भास्कर राय जी प्रकाशित करते हैं। वो कहते हैं त्रिपुरा के अर्थ को करते हुए, त्रिपुरेति त्रयात्मकम पुरम भूपुरम मंडल कोण रेखा मंत्रादि समूह वा यस्या सा त्रिपुरा। यानी जो त्रिपुरा शब्द का अर्थ है, उन्होंने यह कहा कि भोंपुर, मंडल कोण रेखा और मंत्र, ये तीन चीज हैं। कि एक तो भोंपुर के अंदर मंडल है, कोण है, रेखाएं हैं, और तीसरा मंत्र है। तो ये जो तीन चीज हैं, यह तीन चीजों के अंदर रहने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति त्रिपुरा कहलाती है। तो त्रयात्मकम पुरम भूपुरम मंडल कोण रेखा मंत्र आदि समूह वा यस्या सा त्रिपुरा। तो ये भगवती के त्रिपुरा नाम का इन्होंने यहां पर क्या किया? रहस्य का विमोचन किया। अब इसमें कलिका पुराण का एक श्लोक इन्होंने उद्धृत किया है भास्कर राय जी ने। त्रिकोणम मंडलम चास्या भूपुरम त्रिरेखकम मंत्रोपि त्रयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः त्रिविधा कुंडली शक्तिस्त्रिदेवानां च सृष्टये सर्वं त्रयं त्रयं यस्मात् तस्मात् तु त्रिपुरा मता। कि भाई ये कह रहे हैं कि जिनके तीन कोण, तीन वृत्त और उनका भोपुर त्रिरेखात्मक है, यानी भोपुर में भी तीन रेखा हैं, ठीक है, तीन त्रिकोण यानी तीन कोण। तीन कोण कौन कौन से कोण? बिंदु के बाहर के त्रिकोण को, यानी बिंदु के बाहर जो प्रथम त्रिकोण है, जो लोग साधना उपासना करते हैं, श्रीयंत्र की भाषा समझते हैं, उसको उन्होंने बोला है, क्योंकि त्रिकोण के अंदर ही बिंदु स्थित है। तो जो तीन कोण है मुख्य वही है जिसके अंदर बिंदु स्थित है, ठीक। तो तीन कोण, तीन वृत्त और उनका भोपुर भी त्रिरेखात्मक है, उनका मंत्र भी त्रयाक्षरी है। त्रयाक्षरी मंत्र का अर्थ यहाँ पर अक्षर के दो अर्थ बनते हैं, त्रिकूटात्मक भी अर्थ इसका यहाँ लिया जाता है, यानी जिसके मंत्र में तीन कूट है और त्रयाक्षरी है। त्रयाक्षरी मंत्र जैसे अब भाई प्रारंभ में चाहे भुवनेश्वरी हो, बाला हो या और भी है, पूरा का पूरा मंत्र तीन से ही गुणित है।
अगर 15 अक्षरों को भी देखो तो भी वो 3 से ही पूरा गुणनफल 3 का ही होता है। तो त्रयाक्षरी जिनका मंत्र है यानी 3 कूटों में विभक्त है, ऐसा भाव यहाँ ले लेना चाहिए। और उनके रूप भी 3 हैं। ठीक, 3 रूप उनके भगवती के हैं। अब तो भगवती के 3 रूप कौन कौन से हैं? भगवती के 3 रूप हमारे तीनों शरीर में व्याप्त हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो हमारे जो भगवती के स्वरूप व्याप्त हैं, यानी इन तीनों शरीरों में भगवती की जो चेतना अवस्थित है वह तो इनका परम शरीर है, यानी भगवती का वास्तविक स्वरूप है। ठीक, और इन तीनों शरीरों में ये इच्छा ज्ञान क्रिया इन 3 शक्तियों के रूप में स्थित रहती हैं। तो यह इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में जो भगवती की अवस्थिति है वह भगवती के 3 स्वरूप माने गए। और बाकी वस्तुतः जो परम चेतना है वह तो उनका परम स्वरूप है ही है, वह उनका तुरीय स्वरूप है। ठीक, तो यहाँ पर भगवती के 3 स्वरूपों की बात हुई। अब कुंडलिनी शक्ति के भी 3 मुख हैं। कुंडलिनी शक्ति के 3 मुख, इनमें 3 ग्रंथियां मुख्य हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों को ही कुंडलिनी के 3 मुख समझने चाहिए। एक एक मुख मतलब पहला मुख दूसरे मुख का द्वार है, दूसरा मुख तीसरे मुख का द्वार है, तीसरा मुख परम चेतना का द्वार है। तो यह क्रम है कुंडलिनी शक्ति में। ठीक है, तो यह इनके 3 मुख हैं जिससे वह 3 देवों का सर्जन करती हैं। तो 3 मुखों से 3 देवों का सर्जन मतलब जैसे भी बताया, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ये सब तीनों हुआ। ठीक है, और क्योंकि वह सभी स्थानों में त्रिधा हैं, इसलिए वह त्रिपुरा कहलाती हैं। यानी 3 सर्वत्र वह 3 की संख्या में ही अवस्थित हैं। चाहे वो ओंकार हो, अकार, उकार, मकार के रूप में है, उसके बाद में फिर तुरीय अवस्था आ जाती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सर्वत्र यह 3 शक्तियां ही रहती हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे सजीव है या निर्जीव, वहां इन 3 शक्तियों का सन्निवेश है ही है। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में जहां भगवती सर्वत्र विद्यमान है, वह उनका क्या है? त्रिधा शरीर है, यानी 3 प्रकार का उनका स्वरूप है जो सर्वत्र विद्यमान रहता है। तो त्रिधा स्वरूप भगवती का क्या है? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तंत्र में यही क्रम होता है शक्ति का, इच्छा ज्ञान क्रिया। वेदांत में ज्ञान इच्छा क्रिया है, वह एक अलग प्रक्रिया है। परंतु यहाँ मतलब तंत्र में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपणी भगवती हैं। ये भगवती के 3 रूप हैं। ये हमारे शरीर में भी इसी रूप में रहती हैं। कारण शरीर में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति बीज रूप में रहती ही है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तो है ही, क्रिया शक्ति बीज रूप में है। और स्थूल शरीर में तो तीनों शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित रहती ही हैं, दिखाई भी देती हैं। कोई किसी आदमी में मानसिक विक्षेप है वो अलग बात है, परंतु तीनों शक्तियां तीनों शरीर के अंतर्गत रहती हैं, कहीं बीज रूप में, कहीं स्फुटित रूप में, परंतु हैं। और इन तीनों शरीरों में जो परम चेतना अनुस्यूत है वह उस भगवती का इन शक्ति त्रय से ऊपर का जो यानी कह सकते हैं कि तुरीय स्वरूप भगवती का वह एकमात्र चेतना मात्र, चिन्ह मात्र, चिति मात्र है। तो ये है, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओम नमो नारायण। हरि ओम।